जब कुछ समझ में ना आए कि नाश्ते में क्या बनाएं, क्योंकि रोज़ हम लोगों की यही टेंशन होती है मॉर्निंग में कि नाश्ते में क्या बनाएं। तो सिर्फ आधे कप मूंग दाल और चावल से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे सिर्फ आधे कप मूंग दाल और चावल से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो कि आप इसको किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। मॉर्निंग हो, लंच या डिनर, किसी भी टाइम पे आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल और चावल को नाइट में भिगा दिया हुआ था। मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया हुआ था, आधा कप मूंग की दाल। तो मैंने पिछले एक वीडियो डाला था इसके पहले, तो वहाँ पे मैंने चावल का नाश्ता बनाया हुआ था। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि ये चावल पके हुए हैं या तो भिगोए हुए हैं। तो मैं अपने रेसिपी में क्लियर बताती हूँ और क्लियर दिखाती भी हूँ, तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं चावल को अच्छे से दिखाई थी उसमें शायद उनको समझ में नहीं आया था, तो इसके लिए मैंने उनको रिप्लाई भी किया। तो यहाँ पे हमने भीगे हुए चावल लिए हैं और दाल, इसको मैंने एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पे दाल और चावल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप यहाँ पे मूंग की दाल की जगह में चने की दाल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे फ्रेश दही। तो यहाँ पे दही ज़्यादा खट्टी वाली नहीं चाहिए, नॉर्मल दही चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टी लेंगे तो फिर नाश्ता खाने में थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे चलिए हमने दही भी डाल दिया हुआ है। तो हमने आधा कप के लगभग दही डाला, बिल्कुल फ्रेश दही, होममेड दही है। हमने यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया हुआ है। अब चलिए हमें इसका फाइन सा पेस्ट चाहिए, तो हम चलिए इसको फाइन सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना चिकना स्मूथ पेस्ट इसका बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मूंग दाल चावल का हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट तैयारियाँ हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी है और इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे। बिना फ्राई ये नाश्ता मूंग दाल का बनके तैयार हो जाता है। तो अगर आप चावल नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने रेसिपी में आपको इस तरीके की रेसिपी दिया भी है, जिसमें मैंने मूंग दाल और डाला हुआ है उसमें सूजी। तो यहाँ पे चलिए हम टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल देंगे बेसन। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे बेसन भी नहीं इस्तेमाल करना है। छोटी चम्मच से हमने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग बेसन डाला है। अब यहाँ पे डालेंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि मैंने 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाला है और यहाँ पे मैंने जीरा डाला है। यहाँ पे मैंने प्लेन नमक डाला है, प्लेन सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे। यहाँ पे धनिया के पत्ते, मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जो सब्जियाँ आपको खाना पसंद हो। तो सारी सब्जियों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे जैसे बीन्स है, कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। तो चलिए सारी सब्जियों को हम इसके अंदर डाल देते हैं और यह सब्जियों से भरपूर नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा। तो बेसन हमने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाला है। बेसन पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बेसन से इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जो हमारा नाश्ता बनता है ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से चलिए हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से फेंट लेंगे तो फिर हमारा नाश्ता भी फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो बैटर है अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है, इसको हमने फेंट लिया है। तो इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से फेंट लेंगे ना तो फिर जो बैटर है हल्का हो जाता है, तो फिर नाश्ता भी बहुत अच्छा फूला फूला बन के तैयार होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे हाफ से ऐसे इनो डालेंगे। हमने यहाँ पे पूरा पैकेट नहीं डाला हुआ है, जो इनो फूड सॉल्ट आता है हमने हाफ, जो इसमें कोई फ्लेवर वाला नहीं है, विदाउट फ्लेवर का लेंगे तो फिर आपके नाश्ते में अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने इनो डालने के बाद थोड़ा पानी भी डालना है ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। और अब हमें यानी कि नाश्ते को जल्दी ही बनाना है, नहीं तो ये जो इसका इनो का जो फार्मेटन सिस्टम होता है तो फिर ये कम हो जाता है। तो इस तरीके से अब हमें फेंट लेना है हल्के हाथ से। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इडली का मोल्ड लेंगे। आप इसको किसी थाली में और केक टिन वगैरह में भी बना सकते हैं, कटोरियों में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली मोल्ड लिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे।
तो अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डेली डेली वही नाश्ता खा के हो गए हैं बोर, तो इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हल्का फुल्का है, कम चीज़ों में बन के तैयार हो जाता है। इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को ढेर सारी सब्जियां भी खिला सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं वो सब्जियां भी आप इस नाश्ते के अंदर डाल सकते हैं, बच्चे आराम से खा लेते हैं। चलिए सारे इडली मोल्ड में हम इसको फिल कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर जैसे नाश्ता हमारा फूलता है पकने के बाद तो फिर वो बहुत फैल जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो ये जो मैंने एक खाने में डाला हुआ था इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो स्पून की हेल्प से मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया हुआ था, क्योंकि देखिए बाहर की साइड में ये फैल रहा था। तो फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ऐसे आसान सी नाश्ते की रेसिपी हमारे चैनल में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, और ऐसे ही आसान से बहुत सारी रेसिपी हमने डाली हुई है अपने चैनल में, जैसे कि मिठाई की भी रेसिपी हमारे चैनल में बहुत अपलोड है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान तरीके से हम हमेशा रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि सब कोई बना सके, किसी को कोई परेशानी ना हो, जो इंग्रेडिएंट हमें मिल जाए आसानी से वही हम अपने रेसिपी में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है भुनी हुई मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली लिया है। यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते और डंठल सहित ही डाल दिए हैं, और यहाँ पे एक कली मैंने लहसुन डाला हुआ है। फ्रेश दही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मूंगफली और दही की चटनी बनाएंगे इस नाश्ते को खाने के लिए। नाश्ते से ज़्यादा चटनी में हमारे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जब हमारी चटनी अच्छी होती है तो फिर नाश्ता हमारा तो खाने में मज़ेदार हो ही जाता है। तो हमें नाश्ते को खाने के लिए एक स्पाइसी सी चटनी की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने चटनी भी बना ली है। चटनी में हम अच्छा सा तड़का भी लगाएंगे। बगैर तड़के की इस चटनी में थोड़ा कम फ्लेवर है, वैसे तो आप इसको बगैर तड़के की भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में चटनी बनाई है, क्योंकि ये चटनी थोड़ा इस नाश्ते में हम लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चटनी को रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं अच्छी लगती है, अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो थोड़ा दही की क्वान्टिटी कम कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने तड़का लगाना है, जीरा, राई और करी पत्ता। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उड़द की दाल और चने की दाल और एक लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों को हमने तड़का लगा दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने करी पत्ता भी डाल दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस चटनी में। इस तरीके से जब आप चटनी बनाएंगे तो नाश्ते में तो आपके 4 चांद लग जाएंगे। चटनी की वजह से नाश्ता हमारा और ही अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे आप कच्चे नारियल की चटनी भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। जैसे हमने यहाँ पे पीनट्स डाले हैं, तो आप यहाँ पे नारियल पानी वाला नारियल भी डाल सकते हैं, या आप डेसिकेटेड कोकोनट और आधा पीनट्स भी डाल सकते हैं। चलिए चटनी भी हमारी रेडी हो गई। यहाँ पे हमने हींग भी डाला हुआ था, जो कि हम बता नहीं पाए, तड़के में हमने थोड़ा हींग का भी ऐड किया हुआ था। चटनी हमारी रेडी हो गई है, इसको आप पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये चटनी हमारी बन के तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं, नाश्ता भी हमारा रेडी हो गया है। तो नाश्ते को हमने स्टीम कर लिया हुआ था, और देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाश्ते का हमारे फाइनल लुक कितना अच्छा बना हुआ है, कितना जालीदार बना है, बहुत ही सुपर सॉफ्ट यह नाश्ता बन के तैयार होता है बिना फ्राई किए। अगर आप भी ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं बिना फ्राई किए। कितना अच्छे से ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। ढेर सारी सब्जियाँ भी इसके अंदर डाली गई होती हैं, और इस नाश्ते को आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। थोड़ा इसमें भी तड़का लगा दिया है हमने। आप वैसे तो इसको बगैर तड़के की भी खा सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा सा सेक के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा तड़का लगा दिया हुआ है, जैसे कि करी पत्ता और जीरा और राई का, जो हमने चटनी में लगाया हुआ था वही तड़का हमने इसमें भी लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए सुपर सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल अगर कहें तो जीरो ऑयल के अंदर ये नाश्ता बना हुआ है। यहाँ पे हमने ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, बहुत कम तेल मसालों के साथ ये नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी नाश्ते को अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर बचा हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया हुआ था, आधा कप से भी कम। और यहाँ पे हमने एक पैन लिया हुआ है, पैन में डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल। इस नाश्ते को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इडली जैसे इसको नहीं बनाना चाहते तो आप इसको सेकेंड प्रोसेस में आपको बता रही हूँ, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा राई का तड़का लगाया हुआ था, और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया हुआ था। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। राई को थोड़ा चटक जाने देंगे और इसमें डाल देंगे करी लीव्स। फ्रेश करी लीव्स भी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। आप यहाँ पे जैसे चिली फ्लेक्स हैं और
और भी तड़का में जैसे वाइट वाला तिल है, कलौंजी है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें भी तड़का में दे सकते हैं जो आपको पसंद है। अब यहाँ पे देखिए बैटर जो हमारा बचा हुआ था तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया हुआ था और इस तरीके से बैटर को फैला देना है। तो आप यहाँ पे मूंग दाल चावल का चीला भी बना सकते हैं इस तरीके से, या तो मूंग दाल का पराठा भी बोल सकते हैं, वो चॉइस आपकी है कि आप इसको क्या कहना चाहेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते का भी। आप चटनी तो सेम ही रहेगी और नाश्ता आप 2 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से थोड़ा ये ड्राई होने लगा है तो थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे कुछ ऑयल के ड्रॉप्स ऊपर से डाल देंगे ताकि नाश्ता हमारा अच्छे से सीख जाए दोनों तरफ से। और उलट पुलट करते हुए आप इसको दोनों तरफ से भी सेक सकते हैं और एक तरफ से भी सेक सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए इसने तले को छोड़ा नहीं है, तो दोनों तरफ से सेकने के बाद ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।